सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल गहरा है बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो 3 अध्यायों में बटा है। इसका उद्देश्य हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अशुद्धियों को दूर कर हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाना है जिसे हम भगवत प्राप्ति कहते हैं। और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक विशेष अतिथि, आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते साक्षी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम इस गंभीर विषय पर संवाद कर रहे हैं। देखिए, मानव शरीर मिलना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक महान अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारा पहला कर्तव्य है आत्म मूल्यांकन। हमें रुककर सोचना होगा कि हम कौन हैं, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह पाठ्यक्रम हमें जीवन को व्यवस्थित करना और आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचना सिखाता है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। आपने जीवन के कुछ क्रमिक स्तर, लेवल्स बताए हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए उन्हें विस्तार से समझाएंगे? इसका पहला और सबसे ऊंचा स्तर क्या है? पहला और उच्चतम स्तर वो है जहां मनुष्य लाभ हानि, यश अपयश, निंदा और स्तुति के द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त हो जाए। वह केवल विश्व कल्याण के लिए कार्य करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने किया, जहां कर्म तो है पर फल की कोई आसक्ति नहीं। यह पूर्णता की अवस्था है। ये स्तर तो बहुत ऊंचा है गुरुदेव, पर अगर कोई यहाँ तक ना पहुँच पाए तो उसके लिए क्या विकल्प है? सहज भाव से यदि वो संभव न हो तो दूसरा स्तर है पुरुषार्थ युक्त मर्यादा में रहकर कार्य करना। जैसा भगवान राम ने सिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम हमें बताते हैं कि अगर हम पूरी तरह अनासक्त नहीं हो सकते तो कम से कम अपने जीवन को ईमानदारी, धर्म और मर्यादा के दायरे में तो रख ही सकते हैं। और अगर कोई इस मर्यादा को भी ना निभा पाए तो तीसरा स्तर आता है समर्पण। जिस पर भी आपका अधिकार है वह सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। और यदि बाहरी त्याग कठिन लगे तो चौथा स्तर है आत्मज्ञान। अपने भीतर झांके, सत्य को जाने। सत्य का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। पांचवा और छठा स्तर? पांचवा स्तर है शरणागति। यदि आप स्वयं असमर्थ महसूस करें तो एक तत्वदर्शी संत या गुरु की शरण में चले जाएं। वो आपको राह दिखाएंगे। और छठा स्तर, यदि व्यक्तिगत मोक्ष अभी दूर लगे तो गुरु से दीक्षा लेकर कम से कम अपने परिवार और प्रियजनों के उद्धार के लिए कार्य करना शुरू करें। यह भी सेवा का एक सुंदर रूप है। और सातवां यानी आखिरी प्रयास? सातवां स्तर है कम से कम मानवीय सद्गुणों को अपनाना। ऐसे कार्य करना जिससे समाज का भला हो। लेकिन याद रहे साक्षी, यदि कोई इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता तो वो मानव शरीर का पतन है। केवल भोग और स्वार्थ में डूबना इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ गंवाना है। यह एक गंभीर चेतावनी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला मार्गदर्शन है। गुरुदेव, इस पाठ्यक्रम के जो 3 भाग आपने बताए हैं उनमें हम क्या सीखेंगे? पहला भाग नींव है। इसमें हम सत्य, धारणाओं और अंधविश्वास के अंतर को समझते हैं। भाषा शुद्धि, मूल्यांकन और गुरु की महत्ता जैसे विषयों पर काम करते हैं। दूसरा भाग थोड़ा और गहरा जाता है। इसमें हम बुद्धि, पंचकोश और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं कौन हूं, पर चर्चा करते हैं। यह भाग हमें धर्म, कर्म और भक्ति की सही परिभाषा समझाता है। और तीसरा भाग है साधना। इसमें हम अपनी वृत्तियों, विकारों और आदतों को बदलना सीखते हैं। यह हिस्सा अनुशासन और संकल्प शक्ति का है, जहां 40 दिवसीय प्रयोग के माध्यम से साधक के भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अद्भुत! यह पाठ्यक्रम सचमुच एक नई दिशा देने वाला है। गुरुदेव, आज आपने जो ज्ञान साझा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी। सभी आत्माओं को मेरी शुभकामनाएं। सत्य की खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्ते।